पुराने ज़माने की बात है। आगरा के शहर में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें वह अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह सीधी शादी और ईमानदारा जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाबी उसकी खासियत और गाना बजाना उसका पेशा था। चुनांचे गाने बजाने से उसे 4 पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सो रहता। इस बार वह दिन भर शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे 1 पैसा ना दिया। रात को अपनी झोंपड़ी में आया और भूखा ही सो गया। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वह सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता फिरता अपने फन का मुजाहरा करता रहा, मगर उस दिन भी वह बेचारा खाली हाथ ही लौटा। न किसी ने उसे 1 पैसा दिया और न रोटी। रात को जब वह अपनी झोंपड़ी में आया तो मारे भूख के उसे नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था गाना बजाना ही तो उसका पेशा है और इसमें भी वह कुछ कमा नहीं पा रहा। न जाने क्यों लोग उसके गाने में दिलचस्पी नहीं रखते। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, हमारे मुल्क का बादशाह बहुत रहमदिल और सखी है, क्यों ना कल उसके दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। हो सकता है बादशाह या उसके किसी दरबारी को उसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते उसने रात गुजारी। अगले दिन सुबह सवेरे उसने अपना ढोल उठाया और बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई। जब वह दरबार में पहुंच गया तो उसने दरबान से दरख्वास्त की कि बादशाह को इत्तला कर दी जाए कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने बादशाह तक खबर पहुंचा दी। उस वक्त बादशाह की मजाजी कैफियत अच्छी थी, चुनांचे उसने मिरासी को गाने की इजाज़त दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। बादशाह को उसका गाना इतना अच्छा लगा, वह काफ़ी देर तक उसका गाना सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक उसे याद आया, मिरासी लोग तो बड़े मस्क और हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज इसकी हाजिर जवाबी को भी आजमाया जाए। बादशाह ने उसे अंदर बुला लिया और उसके गाने की तारीफ करते हुए बोला, अरे मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो कभी पहले क्यों ना आए। तुम्हारा फन तो वाकई इनाम का मुस्तहिक है। बादशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी इन हथेलियों पर बाल क्यों नहीं। मिरासी तो पहले ही बादशाह की जुबान से इनाम का लफ्ज सुनकर खुश हो गया था। चहक कर कहने लगा, हुजूर आप बहुत सखी हैं, हर वक्त सखावत करते रहते हैं और लोगों को इतना देते रहते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल गायब हो गए। बादशाह यह जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मिरासी से कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया। इसी खुशी में हम तुम्हें एक बंदर इनाम देते हैं। बस फिर उसी वक्त अच्छा खासा बंदर मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन उसे इस शाही इनाम की कोई खुशी महसूस न हुई। वह यह सोच रहा था कि इस खुशी से क्या फायदा। जो गम का कांटा बनकर चुभती रहे, वह कभी बंदर को देखता, कभी शाही महल को और कभी अपने आप को। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह भूखा प्यासा बादशाह के पास तो इसलिए आया था कि खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन बादशाह भी उसके दिल का दर्द ना जान सका। इनाम भी दिया तो क्या दिया बंदर, जो ना तो उसके पेट की भूख मिटा सकता था और ना ही ओढ़ने बिछाने का काम दे सकता था। मिरासी का जी तो चाहता था वह बंदर बादशाह को वापस कर दे और अपने यहाँ आने का मकसद साफ साफ लफ्जों में उसे बता दे, मगर बेचारा डरता था कहीं उसकी यह हरकत बादशाह को नागवार ना गुजरे। वह इस शाही इनाम को लेकर घर लौट गया और आकर सोचने लगा, बादशाह ने मेरे साथ कितना बड़ा मजाक किया है। फिर मुझे अपने खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। अब इस बंदर को खिलाने के लिए कहाँ से लाऊंगा। इस बंदर की बजाय अगर बादशाह मुझे 2 बोरी गेहूं चावल या चने वगैरह कुछ भी दे देता तो चंद दिन पेट भरकर खा तो लेता और कुछ दिन सुकून का सांस भी ले लेता। यह तो और भी जीना हराम कर देगा। यही सोचते सोचते मिरासी बेचारा रोने लगा, और जब रो धोकर उसके दिल का बोझ किसी कदर कम हुआ तो बंदर को पुचकारते हुए बोला, बंदर भाई, बादशाह तो मेरे दिल का हाल नहीं जान सका और ना मैं ही उसे बताने की हिम्मत कर सका। तुम्हें मैं अपने दिल का हाल सुनाता हूँ। मेरी बात गिरा बांध लेना। जो खुद भटक रहा हो वो किसी दूसरे को रास्ता क्या दिखाए।
मेरे पास अपने खाने के लिए कुछ नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से खिलाऊं? अब तुम्हें ज़रा हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। हम किसी अमीर गांव में चलते हैं। फिर मेरासी बंदर को लेकर एक दूसरे गांव में जाकर बसने लगा और बंदर से कहने लगा, मेरे पास एक फालतू ढोल पड़ा हुआ है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मेरी तरह गा बजाकर तुम भी अपनी रोजी रोटी का सामान करो, खाओ पियो और जहाँ चाहे सो जाओ, लिहाजा मेरे ऊपर बोझ न बनो। यह कहकर मेरासी अपनी झोपड़ी के अंदर गया और वही बड़ा सा ढोल लाकर बंदर के गले में बांध दिया। फिर एक थैला भी ढोल के साथ लटका दिया और बंदर को अपने साथ लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में जाकर शाही बंदर का रस्सा हाथ से छोड़ते हुए बोला, मियाँ बंदर खुदा हाफिज, अब तुम खुद ही कमाओ और खुद ही खाओ। बंदरों को नकल उतारने की आदत तो होती है। जैसे ही बंदर ने मिरासी की तरह ढोल बजाना शुरू किया तो डम डम की आवाज़ पैदा होने लगी। लोगों ने बंदर को ढोल बजाते देखा तो बहुत खुश हुए और खुशी खुशी ढोल के साथ लटके हुए थैले में पैसे डालने लगे। आगे आगे बंदर ढोल बजाता रहा और पीछे पीछे लोगों का एक बड़ा सा हुजूम। यह अजीब तमाशा देख रहा था। यही तमाशा गांव के एक जासूस ने देखा तो वह फौरन आगे बढ़ा और मिरासी से कहने लगा, तुम्हारे बंदर ने जो किया है इसके बदले में तुम्हें इस गांव से निकलवा सकता हूँ। तुम इसको बंदरों का खेल कहते हो, डुगडुगी बजाकर जो तुम अपने बंदर को नचा रहे हो, तो मेरी मानो ये बेकार का काम छोड़ दो और कोई दूसरा काम ढूंढो। इस काम में कोई पैसा नहीं है, वक्त की बर्बादी है और जो उम्मीद लगा कर आए हो, बड़े दुख से कहता हूँ, यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हम मेहनत इसलिए नहीं करते कि तुम जैसे भिखारियों पर अपना पैसा लुटाए। मिरासी की नज़र ज़मीन में गड़ गई। वो ना जाने कितने सालों से इस काम को कर रहा था। कभी किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया था और उसको किसी ने इस तरह दुत्कारा नहीं था, पर यह पहली बार हुआ कि जिस गांव में वह बड़ी उम्मीद लगाकर आया, यहाँ से उसे मुंह मांगी रकम मिलेगी, पर यहाँ तो उसे जहरीले जुमले सुनने को मिल रहे थे जिससे उसके दिल को बहुत ठेस लगी। दुकानदार की बात का जवाब बहुत आराम से देते हुए उसने कहा, मैं बहुत दूर से यहाँ सफ़र करता हुआ आया हूँ, क्या कुछ दिन यहाँ पर रह सकता हूँ? उसने कहा, नहीं तुम्हारी, हमारे गांव में रहने के लिए कोई जगह नहीं। वह आदमी मिरासी का हक मारकर वहां से उसे निकालना चाहता था कि इतने में एक बहुत ही रौबदार आवाज आई, ठहर जाओ, ऐसा किसी के साथ नहीं करते हैं। क्या इस गांव का यही रिवाज है? यहाँ पर किसी मेहमान को नहीं ठहराया जाता। तुम क्यों इसको यहाँ से निकालने पर तुले हुए हो? ये रोजी रोटी कमाने आया है, उसको पैसे नहीं दे सकते तो ना दो, फिर इस तरह उसकी बेइज्जती ना करो। वो इस गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग थे जिनको सब अल्लाह वाले बाबा कहते थे। मिरासी हैरत से अल्लाह वाले को देखने लगा। बाबा की उम्र तकरीबन 90 साल होगी। सफ़ेद दाढ़ी उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे की गवाही दे रही थी। उनकी ज़ुबान में ऐसी मिठास और बातों में ऐसी समझदारी थी कि जो दुकानदार अभी तक मिरासी को दुत्कारने पर तुला हुआ था, फौरन खामोश हो गया। सबसे बड़ी चीज़ जिस पर मिरासी को झटका लगा वह अल्लाह वाले बाबा नबीना थे और एक लाठी के सहारे चलते हुए उसकी तरफ आ रहे थे। ऐसा लग रहा था उन्हें सब दिख रहा है और सच्चाई तो यह थी वह देख ही नहीं सकते थे। अल्लाह वाले ने मिरासी से कहा, बेटा तुम कहाँ से आए हो और क्यों यहाँ ठहरना चाहते हो? मिरासी ने अदब से जवाब दिया, बाबा जी मैं दूर दराज के गांव से आया हूँ। मेरा काम अपने बंदर के जरिए लोगों को खुश कर देना है और बदले में कुछ रोजी कमाना है। मैंने सुना था यह गांव दौलतमंद लोगों का है, इसलिए यहाँ पर आ गया। यहाँ मुझे अच्छा इनाम मिलेगा, लेकिन यहाँ लोग मेरी मेहनत की कदर नहीं कर रहे, उल्टा मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ के लोग दौलतमंद जरूर हैं, लेकिन उनके दिल बहुत छोटे हैं। ये अपनी दौलत को बांटने की बजाय उसे संभालने में लगे रहते हैं, मगर ये तुम्हारा कसूर नहीं। तुम मेहनती हो और मेहमान हो। इस गांव में जो भी मेहमान आए वह हमारी जिम्मेदारी है कि उसे रहने का ठिकाना दिया जाए। फिर अल्लाह वाले बाबा ने दुकानदार से कहा कि हम इतने ही बेहिस हो चुके हैं कि अपने मेहमान को धक्के देकर निकालें। क्या यह हमारी रिवायत है? सुनार के गुलाम ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहने लगा, मैं गलत था, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अल्लाह वाले बाबा ने मिरासी से कहा,
चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ठहरने की जगह दूंगा, लेकिन याद रखना यहाँ के लोगों को खुश करना आसान नहीं, पर अगर नीयत साफ हो तो मंजिल आसान हो ही जाती है। मरासी के दिल में एक नई उम्मीद जागी। बाबा जी के साथ चलते चलते वह एक ऐसे घर के सामने खड़ा था जो बहुत छोटा था, यानी झोंपड़ी नुमा था। उसने हैरानी से अल्लाह वाले से कहा, यहाँ पर तो सब लोग अमीर हैं और बड़े बड़े घर हैं, पर आपका घर तो बहुत छोटा है। अल्लाह वाले बाबा मुस्कुराए और कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपने घर के पास एक छोटे से कमरे में ठहरा दिया और कहा, यह जगह तुम्हारे लिए है, तुम आराम करो और जितना दिल चाहे यहाँ पर रह सकते हो। मिरासी ने शुक्रगुजारी के साथ कहा, बाबा जी आपकी मेहरबानी। मिरासी क्या सोचकर इस गांव में आया था और उसको क्या देखने को मिल रहा था, वह सोचने लगा। इस गांव में सबसे मेहरबान तो यह अल्लाह वाले हैं, पर यह नबीना है, देख नहीं सकते मुझे। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे मेरा बड़ा फायदा हो। मैं तो अच्छी नीयत के साथ ही इस गांव में आया था, पर इन गांव वालों ने मेरे दिल को तोड़ दिया है। उसने रात को बहुत गौर फिक्र की, उसे एहसास हो गया अगर इस कंजूस गांव वालों की जेब से कुछ निकालना है तो उन्हें ऐसा खेल दिखाना होगा जो उनकी तवक्कुल से अलग हो। इसी दौरान उसने अपने बंदर को देखा जो मासूमियत से उसे घूर रहा था। मिरासी के दिमाग में खतरनाक मगर चालाक तरकीब आई। वह बंदर से कहने लगा, मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ कर्तव्य दिखाने के लिए तैयार किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हारे हुनर को एक नए तरीके से इस्तेमाल किया जाए। कल से तुम एक अजीब खेल खेलोगे, लेकिन इस तरह कि किसी को कुछ पता ना चले। वह बंदर भी मिरासी की हाँ में सर हिलाने लगा और पूरी रात सोया नहीं और बंदर को वह कर्तव्य सिखाता रहा। सुबह हुई तो किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो नबीना अल्लाह वाले वहीं खड़े हुए थे। उन्होंने मिरासी से पूछा, अब क्या इरादा है? क्या तुम यहाँ पर रुकोगे या यहाँ से चले जाओगे? वह कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, आया तो कमाने की गर्ज से था, पर जो सलूक मेरे साथ किया गया इसके बाद यहाँ रुकना बनता तो नहीं है, लेकिन मेरा काम ही यही है। कोशिश तो करूँगा, अपनी रोज़ी छोड़कर यूं ही तो नहीं जा सकता। अल्लाह वाले ने कहा, ठीक कहते हो, चलो कर लो कोशिश, मैं ज़रा नमाज पढ़ लूँ। मिरासी सामान और बंदर के साथ बाजार में आ गया, जहाँ पर गहमा गहमा थी, हलचल मची हुई थी। उसने बाजार के करीब एक खुली जगह पर अपनी चटाई बिछाई और डुगडुगी बजाने लगा। गांव के लोग जो कल के वाकया के बाद अल्लाह वाले के डर से संभल गए थे, उसका खेल देखने के लिए जमा होने लगे। बंदर ने कलाबाजियां खानी शुरू की, जिससे बच्चे और कुछ बड़े हंसने लगे। बच्चे हर कलाबाजी पर तालियां बजा रहे थे। मिरासी ने आहिस्ता से बंदर को इशारा किया और बंदर ने खेल खेलते हुए एक दुकानदार की जेब के करीब पहुंचकर चुपके से उसकी जेब में हाथ डाला। हैरत की बात यह थी, दुकानदार को जरा भी शक न हुआ, क्योंकि बंदर अपनी हरकतों से सबको हंसा रहा था। जब बंदर वापस आया तो उसके हाथ में एक छोटी सी सोने की चैन थी। मिरासी ने फौरन उसे अपने सामान में छुपा दिया और खेल जारी रखा। मदारी ने बंदर को खास तरबियत दी थी कि वह हर चोरी को इस कदर चालाकी से करे कि किसी को पता ही न चले और वो खेल का हिस्सा लगे। अब सुबह से शाम हो गई, लोगों की भीड़ कम होने लगी। मिरासी और बंदर थक चुके थे तो वो एक कमरे में आ गया। रात को मिरासी ने अपने बंदर के साथ दिन भर का हिसाब रखा कि आज का दिन कामयाब रहा, लेकिन यह लोग बहुत चालाक हैं, हमें अगले दिन कुछ नया करना होगा ताकि किसी को शक ना हो। बंदर ने अपनी मखसूस आवाज में जवाब दिया, जैसे वह मिरासी के मंसूबे को समझ रहा हो। मिरासी अपने खेल तमाशे दिखाने के साथ साथ उस गांव में घूम घूम कर देखता कि कौन शख्स किस काम में लगा हुआ है। अल्लाह वाले के बारे में तो उसने जान लिया था, वह देख नहीं सकते और बस अल्लाह की इबादत करते रहते हैं और बाकी लोग अपने काम से काम रखते हैं, यानी कोई किसी को ज्यादा रोकता टोकता नहीं है। वह औरतें जिनके शौहर सुनार थे, उनके पास एक से बढ़कर एक जेवर थे। अल्लाह वाले के कहने पर उसको इस गांव से बाहर तो नहीं किया गया और इसी बात की उसे छूट मिल गई थी। एक दिन उसने फैसला किया कि आज वह बंदर का खेल तमाशा नहीं दिखाएगा, बल्कि वह आराम करेगा ताकि गांव वालों को उस पर कोई शक ना हो। इसलिए पूरा दिन कमरे में बंद होकर उसने बंदर को नए जौहर सिखाए। तो फिर सोचा बाहर निकलकर टहल लूं।
वह कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा अल्लाह वाले दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उसने उनकी फिक्र नहीं की, उनको क्या ही नजर आएगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलते हुए वह उसी कंजूस सुनार की दुकान पर आ गया। उसकी दुकान पर बड़े बड़े सोने के जेवरात लटक रहे थे। उसके दिमाग में एक और तरकीब आई कि अब की बार वह अपने बंदर के जरिए इस कंजूस और सख्त दिल दुकानदार को सबक ज़रूर सिखाएगा, जिसने पहले उसे धक्के मारकर गांव से निकालने की कोशिश की थी। रात में सब सोचकर वह सो गया। दोपहर के वक्त जब दुकानों पर ग्राहक का रस कम था, मिरासी अपने बंदर के साथ उसी कंजूस दुकानदार की दुकान के पास पहुंचा। मिरासी ने दुकान के बाहर डुगडुगी बजाना शुरू की और बुलंद आवाज में लोगों को बुलाने लगा, आज देखो मेरे बंदर का ऐसा खेल जो पहले कभी नहीं देखा होगा, सब आ जाओ। दुकानदार जो अपनी दुकान के अंदर बैठा हिसाब किताब कर रहा था, झुंझला कर बाहर निकला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि यहाँ से चले जाओ। मिरासी ने आहिस्ता से कहा, अल्लाह वाले बाबा ने मुझे ठहरने की इजाजत दी है और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अल्लाह वाले बाबा का नाम सुनकर उसने दोबारा नहीं टोका। यहाँ बंदर ने दुकान के बाहर खेलना शुरू कर दिया। कभी वह दरवाजे के पास छलांग लगाता, कभी दुकान के सुतून पर चढ़ जाता और लोग हंसते हुए जमा होने लगे। दुकानदार बहुत गुस्से में था, लेकिन वह बंदर की हरकतों से मुतासिर हो रहा था। वह बंदर को तमाशा करते देखकर जोर जोहर से हंसे जा रहा था। यही तो फन और कमाल था उनका। वह किसी की भी तवज्जो अपनी जानिब करवा ही लेते। इसी दौरान बंदर ने एक नया कर्तव्य दिखाने के बहाने दुकान के अंदर छलांग लगाई और सोने के जेवरात के पास पहुंच गया। दुकानदार को लगा यह महज खेल का हिस्सा है, लेकिन बंदर ने चालाकी से सोने का जेवर उठा लिया और तेजी से वापस बाहर आ गया तो लोगों ने 2-3 सिक्के मिरासी की झोली में डाल दिए। लेकिन दुकानदार ने एक बार फिर कंजूसी दिखाते हुए कहा, मेरे पास अभी छूटे पैसे नहीं हैं, कल दूंगा। यह सुनकर मिरासी दिल ही दिल में मजाकिया मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह पहले ही दुकानदार की जेब और दुकान से काफी कुछ हासिल कर चुका था। मिरासी ने सामान उठाया, बंदर को लेकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। दरख्त के नीचे अल्लाह वाले अब भी तस्बीह पढ़ रहे थे। कुछ सोचकर उसने उनके करीब आकर कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना होते तो मुझे मेरा हक नहीं मिलता। अल्लाह वाले उसकी आवाज पर उसकी तरफ मुंह फेर कर कहने लगे, हाँ, जो भी करना सफाई से करना, तुम्हारा तजुर्बा ही काम आएगा। वो बोला, अगर आपकी दुआ रही तो सब कुछ मिल जाएगा मुझे, जो मेरी चाहत है। आपने कुछ ना कहा। वो मुस्कुराता हुआ कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। रात को मिरासी ने अपनी गठरी खोलकर बंदर की जेब खंगाली तो सोने के सिक्के निकले। उसने बंदर के सर पर थपकी दी और कहा, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही मेरे सिखाए हुए पर अमल करते रहो, कामयाबी ज्यादा दूर नहीं, हम भी दौलतमंद हो जाएंगे। इधर दुकानदार ने हिसाब किताब के लिए अपना संदूक खोला तो उसे पता चला एक सोने का जेवर और बहुत से पैसे गायब हैं, क्योंकि वह एक एक पैसा गिन कर रखता था, इसीलिए उसे सब पता चल जाता। वह गुस्से में था। उसने सोचा शायद किसी ग्राहक ने चोरी की, लेकिन उसे मिरासी या बंदर पर शक नहीं हुआ, क्योंकि बंदर ने तो उसे घुमा कर रख दिया था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या चालबाजी की गई। बंदर का असल खेल यही था। बेवकूफ बनाकर पैसे चुराना मिरासी को बुरी लत लग गई थी और कम वक्त में कीमती सोना भी उसके हाथ लग रहा था। उसको इस काम में बहुत मजा आ रहा था। जब वह शराफत से काम करता था तो उसको पैसे नहीं मिलते थे, और अब जब उसने चोरी करके पैसे कमाने शुरू किए, उसकी जेब भरने लगी। फिर भी चोर घबराता तो है ना कि उसका चोरी का सामान पकड़ा ना जाए। अब उसे फिक्र इस बात की थी, मेरी यह कमाई किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, मैं इसको कहीं छुपा देता हूँ। उस गांव के चारों तरफ जो घने दरख्त हैं, उन्हीं दरख्तों में से एक की जमीन खोदकर उसमें यह गठरी डाल दूंगा। जब गांव वाले सो रहे थे तो वह मिरासी एक घने दरख्त के पास गया और उसकी जमीन में अपनी पोटली यानी गठरी गाड़ दी और खुशी खुशी गांव वापस आ गया। बंदर का खेल अब चोरी में बदल चुका था, लेकिन यह बात अभी तक सबसे छुपी थी। सुनार की दुकान रोज खाली होती जा रही थी और मिरासी पर किसी को शक न हुआ, क्योंकि वो इतनी मक्कारी से अपना फन दिखाता कि सब हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। वही लोग जो बेजार हो रहे थे अब उसके बंदर के आदी हो गए।
और इसी बात का वह भरपूर फायदा उठाता रहा। वैसे तो उस गांव में कोई भी गरीब नहीं था और हर कोई अच्छा खाता पीता था, लेकिन उस गांव के सबसे अमीर रईस की बीवी को एक दिन उसने सुनार की दुकान पर सोना खरीदते देखा तो उसके अंदर एक तूफान सा उठा। कितनी दौलत है इस औरत के पास, इतना ज्यादा सोना खरीद रही है। उसका शौहर तो सुनार से भी बड़ा व्यापारी है। मुझे इसके पास चोरी करनी चाहिए, पर कैसे खोज लगानी पड़ेगी। जब उस औरत ने दुकान से सोना खरीद लिया तो वह अपने घर की तरफ चल दी। वह भी पीछे पीछे जाने लगा। देखा तो एक खूबसूरत सा घर था, वह इसी घर में दाखिल हो गई। मिरासी की आंखें तो लालच से चमकी। अगर यहाँ का माल मिल गया तो मेरी तो चांदी ही चांदी है, फिर मैं ये गांव छोड़ दूंगा और ऐसी जगह गायब हो जाऊंगा। ये लोग मुझे ढूंढ कर भी नहीं ढूंढ सकते। अब उसका बंदर उसके कंधे पर सवार था। जब वह बाहर निकला तो उसने देखा कि दरख्त के नीचे अल्लामा बैठे हैं। पहले तो वह थोड़ा हैरान हुआ कि रात के इस पहर यह अपने घर को छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं। उसको वहम हुआ कि यह देख तो नहीं रहे। वह आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अल्लाह वाले के पास आया और हर तरफ से हाथ हिलाकर अपनी तसल्ली की, कहीं वो मुझे देख तो नहीं रहे। पर अल्लाह वाले आंख बंद किए अपनी दुआ मांगते जा रहे थे और उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। वह चालाक मुस्कुराहट से आपको देखकर वहां से चलता बना। अब वह पहुंच गया था उस औरत के घर के सामने। उसने बंदर को इशारा किया और कहा, जाओ अपना काम करो। और जो जो उसने उसको हुनर सिखाया था सब करने के लिए कहा और उसे एक थैला दे दिया। जितना माल तुम्हारे हाथ लग सकता है सब लूट कर लाना उसे भरोसा था। उसका बंदर पकड़ा नहीं जाएगा और ऐसा ही हुआ। कुछ देर के बाद बंदर उस खाली थैले में बहुत कुछ भर कर ले आया। उसने आसपास देखा, वहां कोई ना था। वह शुक्र अदा करता हुआ बंदर को लेकर कमरे में आ गया। जब थैला खोल कर देखा तो आंखें खुशी से चमक गईं। उसमें बहुत बड़े बड़े सोने के हार थे। बंदर ने बहुत बड़ा हाथ मारा था, लेकिन अब ना जाने बंदर को क्या हो गया। वो बड़ी उदासी से अपना सर झुकाए खड़ा था, जैसे किसी बात की शर्मिंदगी हो। मिरासी ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और कहा, तुमने हक अदा कर दिया, मैं तुम्हें कितना फल खिलाऊंगा। मिरासी ने बंदर से कहा कि यह थैला जाकर उसी दरख्त की जमीन में दफनाओ। बंदर तो जानता ही था उसका मालिक कहां पर माल का खजाना छुपाता है। बस उसने वैसे ही अमल किया और काम करके वापस आ गया। आज वह मिरासी बहुत खुश था। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी की थी। इस रात उसे बड़ी चैन की नींद आनी थी और वह सोने के लिए लेट गया। उसने पक्का फैसला कर लिया था, वह कल सुबह ही यहां से निकल जाएगा। बिना किसी से मिले दिल में चोर जो था, लेकिन सुबह सवेरे शोर से उसकी आंख खुल गई। दरवाजा खोलकर फौरन बाहर आया तो लोगों की भीड़ जमा थी और कुछ औरतें रो रही थी। अचानक उसे याद आया कि रात में जो कुछ उसने किया था, कहीं उसी वजह से तो यह तमाशा नहीं हो रहा। औरत उसी आदमी की बीवी थी। उसका शौहर उसको दिलासा दे रहा था, पर चोर को कोसते हुए वो कह रही थी, अल्लाह गारत करे उसको जिसने मेरे जेवर चुराए। मिरासी भोला बनकर लोगों से पूछने लगा कि यह औरत क्यों रो रही है। तो एक आदमी ने मिरासी को बताया, इसका शौहर तो बहुत बड़ा ताजिर है, घर से बाहर गया हुआ था, औरत घर में अकेली थी। बस कोई चोर आया और रात के अंधेरे में सब चुरा लिया। अभी कुछ दिनों पहले इसने जेवर खरीदे थे, वह सब भी गायब है। न जाने कौन चोर है जो हमारे गांव में घुस गया है। मिरासी ने अपनी मक्कारी से लोगों को बहलाने की कोशिश की और चोरी का जिक्र सुनकर ऐसे हैरान हुआ ताकि खजाना निकालकर फरार हो सके तो उसने देखा जमीन खोदी हुई है और खजाना गायब था। मिरासी के पैरों तले से जमीन निकल गई। अब वह समझ चुका था किसी ने उसकी चोरी का राज जान लिया है। वह खौफ ज्यादा हो गया। अगर यह खबर गांव वालों तक पहुंची तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, पर मेरा माल इधर है। किसी को यह तो मालूम नहीं हो गया कि चोरी करके गहने यहां छुपाए गए। अब वह फैसला नहीं कर पा रहा था, गांव वापस जाए या गांव को छोड़कर आगे बढ़ जाए, क्योंकि उसके हाथ खाली थे। सारे की किराए पर किसी ने पानी फेर दिया था, पर किसने वह हिम्मत करके गांव लौटा और देखने लगा कि भीड़ लगी है। लोग परेशानी में अभी तक वहीं खड़े हुए थे। उनसे तो कुछ पूछ नहीं सकता था। सोचने लगा वाकई किसी ने इसे चोरी करते हुए देख लिया था या किसी और की चाल है।
मिरासी ने दिल में एक नई तरकीब सोची और गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए अपना खेल जारी रखेगा और उसका कीमती माल गायब करने वाले को तलाश करेगा। लोग तो इतने फिक्रमंद थे, उन्होंने देखा भी नहीं कि मिरासी गांव से चला गया था और वापस भी आ गया। मिरासी अपनी बेचैनी और घबराहट को छुपाने के लिए गांव वालों के दुख दर्द में शामिल होने का नाटक कर रहा था। अचानक अल्लाह वाले हुजूम के बीच से आगे बढ़े। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ गांव वालों, इस मरासी का हुनर तो तुम सबने देखा है। मैं नबीना हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि किस तरह बंदर खेल तमाशा दिखाया करता था। चलो मैं भी तुमको एक खेल दिखाता हूँ। मिरासी की सांस तो ऊपर की ऊपर रह गई, पर लोग न समझने की कैफियत में अल्लाह वाले को देख रहे थे। अल्लाह वाले ने अपनी छड़ी जमीन पर मारी और बुलंद आवाज में कहा, यह चोर ज्यादा दूर नहीं बल्कि यहीं हमारे दरमियान में है, लेकिन याद रखो लालच का अंजाम हमेशा रुसवाई होता है। मिरासी के दिल की धड़कन और बढ़ गई और अल्लाह वाले ने कहा, चलो गांव से बाहर। फिर उस दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, यह वह जगह है जहां चोर ने अपनी हराम कमाई छुपाई है। अब अल्लाह का कर्म देखो, सच्चाई खुद को जाहिर करेगी। अल्लाह वाले ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और एक अजीब सी बात हुई। अचानक बंदर बेकाबू होकर उस दरख्त की तरफ भागा और जमीन खोदने लगा। हुजूम हैरत से देख रहा था। कुछ लम्हों बाद बंदर ने जमीन से वो गठरी निकाली जो मिरासी ने दफन की थी। आपने हुक्म दिया, बंदर इस गठरी को खोलकर जो सामान अंदर है उसे बाहर निकाल कर दिखाओ। अल्लाह वाले के हुक्म पर जैसे ही बंदर ने उस थैले को उल्टा, बहुत सारे सिक्के और सोना बाहर निकल आया। अब तक मिरासी ने जो चोरी करवाई थी वह सारा सामान उसके अंदर था। मिरासी के चेहरे का रंग उड़ गया। अल्लाह वाले ने गहरी नज़र से मिरासी की तरफ देखा और कहा, यही वो चोर है जो अपने फन को धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करता रहा था। ये शख्स गांव वालों के भरोसे का कातिल है। बंदर के खेल के पीछे यह चोरी करवाता था। मिरासी के झूठ का पर्दा चाक हो चुका था। मिरासी ने बिगड़ते हुए कहा, आपको कैसे पता? मैं ही चोर हूँ और मैंने ही यह गठरी इस दरख्त के पास रखी थी। आप तो कुछ देख नहीं सकते। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तूने कुछ किया ही नहीं तो तेरे बंदर ने मेरे हुक्म पर इसी दरख्त के पास से यह गठरी क्यों निकाली? मिरासी शोर मचाते हुए फौरन बोला, गांव वालों, यही अल्लाह वाले चोर हैं। उन्होंने ही बंदर से वह सोना निकलवाया। मुझे तो पता भी नहीं। इस बात से अल्लाह वाले जलाल में थे, लेकिन उससे पहले कि आप कुछ कहते, वो बंदर अल्लाह के हुक्म से बोलने लगा, ऐ बदबख्त इंसान, जिस इंसान ने तुम्हें यहाँ पर मेहमान ठहराया, तुम्हें इज्जत दी, अपने घर में जगह दी, उसको चोर कहते हो? यह चोरी तुमने मुझसे करवाई है क्योंकि तुम्हारी भूख खत्म नहीं हो रही थी। गांव वालों सुनो, इस दुकानदार से बदला लेने के लिए इस मिरासी ने हमसे चोरी करवाई। पहले उसकी दुकान से सोना चुरवाया, फिर उस औरत के घर पर सफाई करवाई। मैं तो वही करूंगा ना जो मेरा मालिक कहेगा, पर अल्लाह ने मुझे जुबान दी क्योंकि तुम एक अल्लाह वाले की शान में गुस्ताखी कर रहे थे। अब झूठ सामने आ चुका है। लोग गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन अल्लाह वाले ने हाथ उठाकर सबको रोक दिया और कहा, यह शख्स अपने लालच के सबब शैतान के रास्ते पर चल निकला। पर तुम लोग क्या कर रहे थे? तुम लोगों ने भी तो कंजूसी दिखाई। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को नवाजा था, पर तुमने इसकी मेहनत पर कभी अपनी जेब खाली नहीं की। अरे कोई यहाँ पर पसीना बहाकर अपना काम कर रहा था, और सबसे बड़ी बात यह, बेजुबान जानवर जो तुम्हें खुश कर रहा था, हंसा रहा था, तुमने उसके लिए भी पैसा खर्च नहीं किया। आपका इशारा उस दुकानदार की तरफ था तो उसने भी वह रास्ता चुना जो उसे बुराई की तरफ ले गया, और उसने चोरी कर ली और बंदर को भी चोर बना दिया। कसूरवार तुम सब हो। मिरासी अल्लाह वाले के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। गांव वाले भी शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा, हाँ, हमने भी गलत किया। अल्लाह ने हमें इतनी दौलत दी हुई थी, लेकिन हमने अपनी दौलत को अल्लाह की राह में खर्च नहीं किया। अल्लाह वाले ने जो का सारा माल उनके मालिकों के हवाले कर दिया। फिर अल्लाह वाले ने मिरासी से कहा, जिस तरह तुम भटके और वह गुनाह तुमने जो अपने बेजुबान बंदर से करवाया, मिरासी ने वादा किया वह अपनी जिंदगी में दुरुस्त रास्ते को चुनेगा। अल्लाह वाले ने उसे माफ कर दिया। गांव वालों ने उसे बहुत सा इनाम दिया जो उसकी मेहनत की कमाई थी और उसके बंदर का हक था।
मिरासी की मक्कारी का खात्मा हो चुका था। वह गांव छोड़कर चला गया, लेकिन उसके दिल में अल्लाह वाले की बातों ने एक नई रोशनी पैदा की और नई उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ गया। प्यारे दोस्तों, आज का यह खूबसूरत वाक़या उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। मजीद ऐसे ही वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। शुक्रिया।